Hello friends, welcome to my channel Latest Learn Pharmacy. In this video we discuss about the multiple choice question in the pharmacology unit 2nd, which is the topic of the general pharmacology. In the first video we discuss about the general pharmacology everything, and in this video we discuss about near about 60 question multiple choice question which is very important for your examination. Let's start. First question is the name of mechanism in which the drug enhance the activity of specialized cell. कहने का मतलब क्या है, उस मैकेनिज्म का नाम बताइए जिसमें ड्रग करती क्या है कि उस स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो उसमें ऑप्शन आपका रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप इंडोजीनस सब्सटेंस की जगह दूसरी मेडिसिन ले लेते हैं तो उसके काम करने जैसे इंसुलिन लेते हैं। स्टिमुलेशन में क्या होता है, स्टिमुलेट कर देना मतलब उसको एक्टिव कर देना। तीसरा है इरिटेशन, मतलब आपके जो ड्रग आपने ली हुई है स्टिमुलेशन के लिए उसको रिड्यूस कर देना। एंड डिप्रेशन, तो इसमें जो आपका स्टिमुलेशन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 आंसर देख लिए, रिप्लेसमेंट क्या होता है, स्टिमुलेशन क्या होता है, इरिटेशन क्या होता है एंड डिप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन आंसर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म इन व्हिच ड्रग सेम एक्ट एज इंडोजिनस सब्सटेंस। उस मैकेनिज्म का नाम बताइए जिसमें जो ड्रग होती है, जो हम सिंथेटिक ड्रग लेते हैं, वो हमारे सेम एक इंडोजिनस सब्सटेंस की तरह काम करती है। जैसे इंसुलिन, तो बॉडी के अंदर हमारी इंसुलिन बनती है, वो भी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। और जब हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, तब भी हमारी उस क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। तो उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं आप, रिप्लेसमेंट मेडिसिन या रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग इंक्रीज बाय एंजाइम कॉल्ड। मतलब किसी ड्रग की या किसी इंडोजेनस सब्सटेंस की एक्टिविटी को एंजाइम के माध्यम से बढ़ा दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। एंजाइम कैटालाइज, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो एंजाइम कैटालाइज का कोई मतलब नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। देन आता है एंजाइम इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है बढ़ा देना, मतलब बढ़ावा देना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उस ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। और वही मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक केमिकल एंटिटी से दूसरे केमिकल एंटिटी में चेंज कर देना। और आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो एंजाइम इनहिबिशन है, इसका मतलब होता है कि उसकी एक्टिविटी को कम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CYP 450 एंजाइम्स आर यूज्ड एज। मतलब जो सिर्फ 450 एंजाइम है उसको आप यूज करते हैं। वैसे तो मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो एंजाइम को इंड्यूज कराता है। जब एंजाइम को इंड्यूज कराएगा तभी आप में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम इंडक्शन इंक्रीज द रेट एंड देयर बाय डिक्रीज। मतलब एंजाइम इंडक्शन होता है वो क्या डिक्रीज करता है और क्या इंक्रीज करता है। तो एंजाइम इंडक्शन, जब उसमें एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंजाइम का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा। एंड जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ड्रग का एक्शन भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन कम हो जाता है। जैसे मतलब जितना जल्दी आपका खाना पचेगा उतनी जल्दी आपसे एलिमिनेट होगा। उसी प्रकार से जितनी जल्दी आपकी ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी उतनी जल्दी आपकी बॉडी से बाहर भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब एंजाइम इंडक्शन इनक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड देयरबाय डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच एक्टिविटी ऑफ द ड्रग मेटाबॉलाइजिंग इज डिक्रीज। मतलब उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें जो ड्रग की मेटाबॉलाइजेशन होती है, एक्टिविटी होती है, वो कम हो जाती है। तो एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इंडक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन एंड इरिटेशन। तो इसमें जो आपका इनहिबिशन है, एंजाइम इनहिबिशन, वो आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रग आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड कंपीट का मतलब क्या होता है, जैसे कंपटीशन होना। फॉर वन एंजाइम कॉल्ड, कहने का मतलब क्या है, दो ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन दोनों में आपस में झगड़ा कर रहे हैं एक ही एंजाइम की सहायता से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इंड्यूजर या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आप ये देखिए कंपीट कर रहे हैं, तो कंपीट मतलब कॉम्पिटिटिव और इनहिबिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन इन व्हिच डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की जो सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। अल्टर फिजियोलॉजी, रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिप्रेशन एंड रैपिड इनहिबिशन। तो इसमें जो आपका रिप्रेशन है, रिप्रेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी में एंजाइम की सिंथेसिस कम हो जाती है, तब उसको रिप्रेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग, मतलब जब हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो किस केमिकल के माध्यम से होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट या प्रोटीन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा क्या करते हैं, उस बाइंडर को खोलता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेल सिग्नलिंग करवाता नहीं है, केवल उस बाइंडर को खोल देता है, मतलब रास्ते को खोल देता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस मैसेज को लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रोटीन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग आयन मूवमेंट, मतलब किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इलेक्ट्रिक मतलब वहाँ पर आपको करंट की आवश्यकता होती है या मतलब एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग के मूवमेंट के लिए। तो एंजाइमेटिक में तो एंजाइम होता है, ट्रांसपोर्टर में आपके जो होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं वो आपके ड्रग के आयन के लिए मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई द गेट इज ओपन, मतलब कहने का क्या है कि जब कोई गेट होता है तो वहां से ड्रग का आयन को इधर इस एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाने के लिए गेट की आवश्यकता होती है। तो गेट क्यों खुल जाता है, ड्यू टू साइड पोजीशन, गलत, लिगेंड बाइंड विद द रिसेप्टर, जब लिगेंड हमारा रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है या आयंस हमारे बाइंड से रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं तो वो गेट हमारा खुल जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्रग और इंडोजेनस मॉलिक्यूल कैपेबल टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर कार्ड, मतलब कहने का द ड्रग और इंडोजेनस मॉलिक्यूल कैपेबल टू बाइंड विद द रिसेप्टर कार्ड, मतलब जो इंडोजेनस सब्सटेंस होते हैं जो ड्रग होते हैं वो रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट या लिगेंड या बोथ या नॉन ऑफ अबव। तो लिगेंड बोलते हैं, मतलब लिगेंड क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिसेप्टर से जाकर बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर आर प्रेजेंट, रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आउट ऑफ द सेल, अगर आउट ऑफ द सेल प्रेजेंट होंगे तो आपका एक्शन ही क्या शो करेंगे, इनसाइड द ब्रेन, अगर ब्रेन के अंदर ही होंगे तो आपका केवल ब्रेन पे ही वर्क करेगा। इनसाइड द स्पाइनल कोड, अगर स्पाइनल कोड पे तो आपके केवल ऊपर का काम ही नहीं करेगा, नीचे के धड़ पे काम करेगा। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बाइंडिंग बिटवीन द ड्रग एंड रिसेप्टर इज यूजुअली, मतलब ड्रग और रिसेप्टर के बीच जो दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब टूट भी मतलब ड्रग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर वो ड्रग एंड रिसेप्टर भी टूट जाता है। इरिवर्सिबल मतलब ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लिया तो उसके बाद नहीं टूटेगा। नॉन एसेंशियल और तो इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्रग possesses high affinity and intrinsic activity and produce maximum biological response as that endogenous substance, मतलब कोई ड्रग है उसकी एफिनिटी मतलब आपके रिसेप्टर से बाइंड करने की जो उसकी क्षमता है वो भी अच्छी है और वहाँ पे एफिकेसी भी उसकी अच्छी है और क्या कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है सेम एज इट एंडोजेनस सब्सटेंस, आपकी बॉडी के एंडोजेनस सब्सटेंस की तरह। तो उसको आप क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में क्या होता है, एक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब एक्शन साइड जो होता है रिसेप्टर वो ब्लॉक हो जाता है। सिनर्जेटिक्स में क्या होता है कि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन लेते हैं और देन उसका एक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन जो एगोनिस्ट होता है उसकी जो रिसेप्टर से बाइंड करने की एफिनिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और जो उसका मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो अभी हमारे इंडोजेनस सब्सटेंस की तरह होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनाइलएफ्रिन या इंसुलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ, मतलब फिनाइलएपिनेफ्रिन या इंसुलिन किसके एग्जाम्पल है, सिनर्जेटिक्स के, एगोनिस्ट के या फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव ड्रग। तो यहाँ पर आपके एगोनिस्ट के एग्जाम्पल है, क्या करता है कि आपके मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है सेम एज द इंडोजेनस सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी ड्रग हैव हाई एफिनिटी बट जीरो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब वो आपके रिसेप्टर से तो बाइंड करेगा लेकिन वो आपको एक्शन शो कराने नहीं देगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एंटागोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होता है कि थोड़ा बहुत एक्शन शो हो जाता है, इनवर्स एगोनिस्ट में बिल्कुल भी ना उसकी एफिनिटी होगी ना उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होता है उसमें जो एफिनिटी होती है मतलब रिसेप्टर से बाइंड करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है और लेकिन जो उसका एक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर मैकेनिज्म बेस्ड ऑन दी, मतलब जो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर होता है जिसको क्या कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल, वो किस पे बेस्ड होता है, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन या बोथ। तो यहाँ पर आपका डिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक व्हिच ओपनिंग द साइड, मतलब जो हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं वो किस साइड को ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम चैनल को, पोटेशियम चैनल को, सोडियम चैनल को या अल्फा। तो मेनली क्या करता है सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर व्हिच आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द ओपनिंग चैनल बट नॉट एट द एक्टिव साइट, मतलब क्या होता है जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं
वो या तो डिक्रीज कर देंगे या तो इंक्रीज कर देंगे चैनल को ओपनिंग के लिए, लेकिन एक्टिव साइट पे नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेयर चैनल या एक्स्ट्रा साइड या कैरियर या मॉड्यूलेटर, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इस को आपको बहुत ही अच्छे ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर व्हाट डू यू मीन बाय जी, मतलब इससे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द जी प्रोटीन इन जी, तो गोनिस्फेरिन, ग्वानिन या प्रोटीनियस लेयर या एनओए, तो यहाँ पर आपका जो ग्वानिन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच रिसेप्टर आल्सो नोन एज 7TM या 7HM रिसेप्टर, मतलब किस रिसेप्टर को आप 7TM या 7HM रिसेप्टर या इसको और भी नाम से जाना जाता है 5M या 5TM रिसेप्टर, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसको मतलब ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, जीपेट लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको कंफर्म करते हुए चलना है यहाँ पे। उसके बाद आता है द रिसेप्टर अचीव्ड बाय एंजाइम, मतलब ऐसा रिसेप्टर का नाम बताइए जिसकी जो उसमें मैकेनिज्म होती है एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है। तो आइनोट्रोपिक, लिगेंड गेटेड आयन चैनल कहते हैं, वो भी नहीं। मेटो ब्रोट्रोपिक, इसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें ग्वानिन भाग लेता है, न्यूक्लियस होता है, जैक स्टेट, ये भी नहीं होगा। एंड जो काइनेज, काइनेज का मतलब होता है एंजाइम, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ द रिसेप्टर ए गुड इज प्रेजेंट एट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन एंड एंजाइम अटैच विद द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, मतलब कहने का क्या, किस रिसेप्टर में जो हमारा मतलब बाइंडर होता है, ठीक है, रिसेप्टर होता है, वो मतलब एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, और एंजाइम से, जिस एंजाइम से वो अटैच करता है वो हमारे इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेज लिंक रिसेप्टर। ठीक है, तो काइनेज लिंक रिसेप्टर में हमारे जो एंजाइम होते हैं वो अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे बाइंड कर जाते हैं, और जो रिसेप्टर होते हैं वो बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनम कॉल्ड, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनम कॉल्ड सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग या सेल ईटिंग या सेल ट्रांसडक्शन। तो सेल कम्युनिकेशन तो वैसे भी टर्म आता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है एक स्पेसिफिक जगह के लिए यूज करता है, लेकिन जो सेल सिग्नलिंग होता है वो बगल बगल मतलब अड़ोसी पड़ोसी नहीं, वो यहाँ के सेल से यहाँ से भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है सेल सिग्नलिंग, आपको ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नल एसोसिएटेड विद द सेल सरफेस एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कहने का मतलब क्या है, सिग्नल जो होता है वो आपके सेल से, जैसे जिस सेल पर आपको इफेक्टार के सेल है, मतलब जो आपका सेल है उसके उसने क्या किया, उसके सरफेस से जाके उस सिग्नल ने बाइंड कर दिया और फिर क्या कर दिया, उसने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे दिया, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सिग्नल रिस्पॉन्स या सिग्नल ट्रांसडक्शन, कम्युनिकेशन या ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या कहते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल रिस्पॉन्स इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा वर्डिंग फार्माकोलॉजी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द रिसेप्टर इट चेंज द रिसेप्टर, मतलब कहने का क्या है कि जब सिग्नल हो, जो सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर से बाइंड कर देता है, तो रिसेप्टर के क्या चीज को चेंज कर देता है, लिगेंड को चेंज करेगा, एंजाइम को चेंज करेगा, अलाप या प्रोटीन। तो क्या करता है, रिसेप्टर पे जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको वो चेंज कर देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड, यहाँ पर आपको प्रोटीन और एंजाइम में फंसा के रखेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, क्या है, बहुत जगह लिखा है एंजाइम, लेकिन केडी त्रिपाठी की बुक में जो मैंने पढ़ा तो वहाँ पर हम मुझे मिला प्रोटीन को ये चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉट 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 इज अ प्रोसेस इन व्हिच होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन, मतलब होता क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताइए, होम्योस्टेटिक्स का मतलब बैलेंस कंट्रोल, मतलब रिसेप्टर की जो प्रोटीन है उसको बैलेंस कंट्रोल किए होते हैं, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन, रिस्पॉन्स या रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर या नन ऑफ द अबव। इसमें जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो सही रहेगा, रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर कॉज्ड बाय, मतलब किसी भी ड्रग के प्रति किसी भी रिसेप्टर का हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कॉज हो जाता है, अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, सिनर्जिज्म, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग। तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द ड्रग तो आपको इडियोसिंक्रेसी मतलब एलर्जी कॉज करा सकती है, एडवर्स इफेक्ट कॉज करा सकती है, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी नहीं। ये क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी ये आपके अंदर एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो रेगुलेशन होता है रिसेप्टर का वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है, आप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीटोसिन गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी फॉर, मतलब जो ऑक्सीटोसिन होता है वो प्रेग्नेंट लेडी को क्यों दिया जाता है, अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, फॉर पेन रिलीफ या फॉर एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूटेरिन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर को क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या है,
डाउन रेगुलेशन में भी अगर एक्सपेक्ट, मतलब जो डाउन रेगुलेशन होता है रिसेप्टर का वो हो सकता है, लेकिन इनमें से किससे नहीं हो सकता है? तो टॉलरेंस, अगर आप मतलब दवा आपके बॉडी के साथ समझौता करके, ये भी आपका डाउन रेगुलेशन से ही, मतलब डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर से ही कॉज करता है। डिपेंडेंस भी, टैकीफाइलेक्स भी, लेकिन जो एंटागोनिज्म होता है ये डाउन रेगुलेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज इनकरेक्ट फॉर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपको बताना होगा कि जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग होता है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है, कैन इंक्रीज द एक्शन ऑफ द प्राइमरी ड्रग, ये भी सही है। कैन डिक्रीज द एक्शन ऑफ द प्राइमरी ड्रग, ये भी सही है। इनहिबिट द ड्रग एक्शन, ये भी सही है। कॉज टॉलरेंस, तो मतलब इसमें सारे ऑप्शन सही है, बस ये टॉलरेंस वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मतलब जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग है वो टॉलरेंस आपको कॉज नहीं करता है। जब आप मैक्सिमम अमाउंट में उस ड्रग को कई दिन तक लेते रहेंगे तब आपको टॉलरेंस कॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग्स आर सिमिलर टू इंडिविजुअली टेकन बोथ द ड्रग। इस क्वेश्चन को आप एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे पैरासीटामोल एस्पायरिन है, ठीक है। तो अगर आप पैरासीटामोल एस्पायरिन एक ही टेबलेट में ले रहे हैं और वही पैरासीटामोल एस्पायरिन आप अलग अलग टेबलेट में ले रहे हैं और उसका दोनों का एक्शन सेम आ रहा है, तो उस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं? सुपरएडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, नॉन ऑफ द अबव एंड एडिटिव इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। जब हम कोई दो ड्रग लेते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन में हो या अनकॉम्बिनेशन में, जैसे एक ही टेबलेट में चाहे दो सिमिलर ड्रग हो या अलग अलग हो, तो अगर हम दोनों को लेते हैं तो उसका जो एक्शन होता है आपकी बॉडी में वो सेम हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द दोज कंपोनेंट। मतलब कहने का क्या है, ये मतलब कहने का क्या है कि अगर जैसे आपने कॉम्बिनेशन में कोई, जैसे पैरासीटामोल एस्पायरिन है तो उसको आपने एक टेबलेट में ले लिया, मतलब एक ही टेबलेट में दोनों दोनों चीजें ले ली, तो उसका जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे ज्यादा होगा। और वहीं अगर आपने पैरासीटामोल अलग लिया, एस्पायरिन अलग ली, तो उसका इफेक्ट कम होगा। तो इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को सुपरा एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जब सेम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फैक्टर व्हिच डज नॉट मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन। मतलब कहने का क्या है कि कौन इसमें ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो ड्रग के मॉडिफाइड एक्शन को एक्सीलरेट नहीं करते हैं? तो एज, बॉडी वेट तो वैसे भी हमारे फैक्टर होते हैं, सेक्स भी होता है, स्टेज ऑफ द डिजीज, लेकिन जो पेशेंट की हाइट होती है, वेट मायने करता है, हाइट मायने नहीं करता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट की हाइट होती है वो एक ड्रग मॉडिफाइंग एक्शन का कोई भी मतलब फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग ऑफ ए ड्रग इज अ नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड। मतलब कहने का क्या है, किसी भी ड्रग का नॉक्सियस रिस्पॉन्स जो हमको नहीं चाहिए या उसका बैड इफेक्ट है, अनइंटेंडेड और हमको चाहिए भी नहीं होता, उसको आप क्या कहते हैं? एडवर्स ड्रग एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एलर्जी ड्रग रिएक्शन या फॉल्स ड्रग एक्शन। तो इसको आप बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन दोनों अंतर होता है, एक्शन और रिएक्शन में अंतर होता है। मतलब वो आपके ऊपर तो कुछ ना कुछ एक्शन तो कॉज करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको रिएक्शन भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी एडीआर कॉज, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज्ड बाय, मतलब क्यों कॉज करती है? मतलब एक्सपेक्ट मतलब कहने का क्या है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके कॉजिंग के कारण है, लेकिन इन चारों में से एक ऐसा कारण है जो नहीं है। तो ओवरडोज के कारण तो एडीआर कॉज होता है। एरर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप पेरेंटल रूट की दवा, मतलब अगर ओरल रूट के आप पेरेंटल रूट से ले लेंगे तभी आपको एडवर्स रिएक्शन कॉज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम लो, आपका अगर इम्यून सिस्टम लो है तभी कॉज हो जाएगा। लेकिन जब आपका लो ब्लड शुगर है, तो मतलब जो आपका, जैसे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और आप ये सोचे कि हमने कोई ड्रग ले लिया और हमको एडवर्स रिएक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है लेकिन लॉग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडीन कॉज कॉन्स्टिपेशन। मतलब कोडीन आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा साइड इफेक्ट है या इंटॉलरेंस है या हाइपर सेंसिटिविटी या सेकेंडरी इफेक्ट है? तो आपका ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोडीन ने कॉन्स्टिपेशन कॉज किया, कॉन्स्टिपेशन हमको चाहिए भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? साइड इफेक्ट कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओवरडोज ऑफ द पैरासीटामोल फॉर लॉन्ग टाइम कॉज हिपैटिक नेक्रोसिस। हिपैटिक नेक्रोसिस का मतलब क्या है, जो आपकी लीवर सेल होती है वो सड़ने लगती है। तो ओवरडोज, अगर पैरासीटामोल की आप लॉन्ग टर्म के लिए ओवरडोज ले रहे हैं तो आपको हिपैटिक कॉज हो गया, मतलब हिपैटिक नेक्रोसिस कॉज हो गया। तो आपको वो किसका एग्जांपल है? साइड इफेक्ट का या टॉक्सिक इफेक्ट का या इंटॉलरेंस का या हाइपर सेंसिटिविटी का? तो यहाँ पर आपका क्या है, क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है आपके ऑर्गन का, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग ऑन इंडिविजुअल पर्सन कार्ड। मतलब किसी एक इंडिविजुअल
मतलब आदमी है, जैसे मेरा ऊपर है, ये आप है, ठीक है, तो आपके ऊपर एक ऐसी ड्रग है जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर रही है, लेकिन वही ड्रग दूसरे आदमी के ऊपर नहीं काम, मतलब एडवर्स रिएक्शन नहीं काम कर रही, तो उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी सब में होती है। इडियोसिंक्रेसी उसको बोलते हैं। मतलब इडियोसिंक्रेसी में होता क्या है कि कोई एक पार्टिकुलर ड्रग रहेगी, वो पार्टिकुलर ड्रग आपके ऊपर एडवर्स रिएक्शन कॉज तो करेगी, लेकिन वही दूसरे के ऊपर कॉज नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मतलब जो एलर्जी होती है वो क्या हाई डोज के कारण होती है? नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फॉल्स है वो सही हो जाएगा। हाई डोज के कारण आपका क्या होता है? एडवर्स ड्रग होता है, ना कि एलर्जी कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ दिस सेल मॉड्यूल्ड बाई, मतलब किसी भी सेल की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाना, ठीक है, किससे कारण होता है? आईजी के कारण, आईजीई के कारण, या एंटीबॉडी के कारण, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो ऑप्शन आपका थर्ड है, एंटीबॉडी के कारण, उस सेल का जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द वन ड्रग बाय अनदर ड्रग कॉल्ड, मतलब कहने का क्या है कि एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के लेने का, मतलब उसमें आप दो ड्रग लेंगे, एक ड्रग ऐसी होगी जो आपकी प्राइमरी ड्रग होगी और दूसरी ड्रग होगी आपकी सेकेंडरी ड्रग होगी, वो क्या करेगी कि वो दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा देगी, तो इसको आप क्या बोलते हैं? ड्रग सिनर्जिज्म, ड्रग इंट्रैक्शन, या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ऑल ऑफ द एबव। तो इसको आप बोलते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। मतलब क्या कहते हैं? ड्रग इंट्रैक्शन में आप दो ड्रग का यूज करते हैं, तो जो प्राइमरी ड्रग होती है सेकेंडरी ड्रग के द्वारा एक्शन उसका बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेसिपिटेंट आदि, मतलब जो प्रेसिपिटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्रग होते हैं, कैरियर ड्रग होते हैं। प्रोड्रग का मतलब लेयर में यूज किया जाता है, कैरियर मतलब वाहक की तरह, मेन ड्रग एंड ऑब्जेक्ट ड्रग। तो यहाँ पर आपका मेन ड्रग होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट इज हाई, अगर एब्जॉर्प्शन रेट किसी भी ड्रग का हाई है, देन इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब तो इफेक्ट क्या होगा ड्रग का? तो आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, तो ड्यूरेशन आपका डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ यू टेक टलब्यूटामॉल एंड सल्फोनिलामाइड्स, मतलब आपने क्या किया कि टलब्यूटामॉल और सल्फोनामाइड्स आपने दोनों एक साथ में ले लिया, तो आपको क्या काज करके? ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया, मतलब लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड, मतलब लो पल्स रेट या हाई पल्स रेट, एंड हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर आपको हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको कॉज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वी टेक टू सिमिलर ड्रग, मतलब फार्माकोलॉजिकल उसका दोनों सेम हो जाएगा, तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज द एक्शन ऑफ द ड्रग, क्या इंक्रीज हो जाए? जैसे आपने पैरासीटामॉल ले लिया तो दो दो पैरासीटामॉल ले लिया, ठीक है, तो पैरासीटामॉल आपने ले लिया, ठीक है, तो उसने जैसे आपने मेटमॉर्फिन ले लिया, इंसुलिन ले लिया, तो आप दोनों सिमिलर एक्शन, दोनों का क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, लेकिन दोनों कैटेगरी की सेम है, लेकिन नाम दूसरा है, तो वो क्या करेगी? जैसे आपने दोनों ड्रग, तो क्या एक्शन को बढ़ा देगी, या रैपिड एक्शन करेगी, या ड्रग एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन करेगी, एंटागोनिस्ट एक्शन करेगी? तो वहाँ पर आपको एडवर्स इफेक्ट कॉज होगा, ना कि उसका एक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत लोग करते हैं कि एक ही दवा की दो दो गोलियां चला देते हैं, वो कहते हैं कि एक्शन जल्दी से हो जाएगा, लेकिन वो आपके बॉडी को अंदर ही अंदर खोखला बनाता चलता है। उसके बाद आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रग इफेक्ट इज रिलेटेड टू द ड्रग ऑफ द ड्रग डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ द ड्रग, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। कहने का मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रग इफेक्ट होता है, मतलब जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा किससे रिलेट करता है? डोज ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने कितने डोज में किस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया और किस रूट से किया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तभी आपके जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन 100% शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ सिंगल ऑर्गन विथ डोज इंक्रीज अंटिल द नो फर्दर रिस्पॉन्स, मतलब कहने इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए कि किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप किसी ऑर्गन पे दे रहे हैं और आप उसके लगातार डोज बढ़ाते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि वो जब मतलब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो वहां पर आप डोज बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन उसका इफेक्ट बढ़ता नहीं चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस डोज को आप क्या बोलते हैं? क्वांटल डोज, ग्रेडेड डोज, एलर्जिक डोज, या हार्मफुल डोज? तो इसको आप बोलते हैं क्वांटल डोज। इसमें होता क्या कि एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन लिमिट पर मतलब आप डोज बढ़ाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद जब सर्टेन लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो इसका कोई एक्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लीड मॉलिक्यूल, मतलब लीड मॉलिक्यूल्स क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, ट्रू ड्रग, फॉल्स ड्रग, एलिमिनेटेड ड्रग। तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ड्रग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लीड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब इस तरह से होता है कि जैसे कोई भी मतलब ड्रग की डिस्कवरी होती है, तो उसमें जब सबसे पहले आपको एक ड्रग चाहिए होती है जिसको आप खोजते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लीड ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम ऑफ द ड्रग डिस्कवरी एस्पेक्ट, मतलब
ड्रग डिस्कवरी का जो मतलब एम है, इनमें से कौन सा नहीं है? टू डेवलप इकोनॉमिकल ड्रग, मतलब सस्ती ड्रग, टू डेवलप इफेक्टिव मोर इफेक्टिव या सेफर ड्रग, ये भी आपका सही है। टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एंड फॉर डिफीटिंग द अनदर ड्रग, मतलब तो यहाँ पर आपका जो चौथा ऑप्शन है फॉर डिफीटिंग अनदर ड्रग, मतलब किसी दूसरे ड्रग को डिफीट करने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा क्योंकि एक्सपेक्ट आया है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फोर्थ है फॉर डिफीटिंग द अनदर ड्रग, ये आपका सही हो जाएगा। फिलहाल ये भी आपकी बात मतलब सही भी होता है कि मतलब दूसरे कंपनी को गिराने के लिए पहले ड्रग आती है, लेकिन इसका मेन पर्पज ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट फॉर द प्री क्लिनिकल टेस्ट, मतलब प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए इनमें से कौन सा जो मतलब ऑप्शन है वो गलत है? तो टेस्टिंग ऑफ द लीड मॉलिक्यूल ऑन द एनिमल, एनिमल पे ही करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज ऑन द एनिमल, ये भी सही है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ द एनिमल एंड फार्माकोडायनेमिक स्टडी ऑफ द ऑन ह्यूमन, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सही का लगाना क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर द लिमिटेशन ऑफ द प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, मतलब प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए की लिमिटेशन क्या क्या है? ठीक है, इनकरेक्ट है, मतलब हो मतलब है लेकिन वो इसमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में नहीं आती हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एनिमल, सही बात है। द फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर सेम एनिमल, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेथड ऑफ कंपेरिजन ऑफ द न्यू मेडिसिन विथ स्टैंडर्ड ड्रग, मतलब आपने कोई नई ड्रग खोजी, उसको आपने क्या क्या स्टैंडर्ड ड्रग से आपने कंपेयर किया बाय परफॉर्मिंग ट्रायल्स ऑन ह्यूमन ट्रायल्स कार्ड, उसको आप क्या बोलते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल, पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल या ऑल ऑफ द अबव, तो उसको आप बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फर्स्ट फेज द ड्रग इवैल्यूएटेड हाउ मेनी वॉलंटियर्स, मतलब फर्स्ट फेज में आप कितने पेशेंट या वॉलंटियर्स का यूज करते हैं उस ड्रग को इफेक्ट कर मतलब एफिकेसी जानने के लिए? 5 से 10, 20 से 25, 10 से 15 या 15 से 50, तो इसमें आप 20 से 25 लोगों को इकट्ठा करते हैं वॉलंटियर्स को, उसके ऊपर ड्रग का एक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच स्टेज ड्रग अंडरगो स्पेसिफिक टारगेट डिजीज ट्रायल, मतलब किस फेज के अंतर्गत हम एक स्पेसिफिक डिजीज, जैसे कोई ड्रग मॉलिक्यूल तो खोज हो गई, अब उसका उसने प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कंप्लीट करी, तो किस फेज में आप पार्टिकुलर, जैसे कोवैक्सीन तो कोरोना के लिए है, ठीक है, तो किस स्टेज में उसने क्या किया कि कोरोना के लिए सही साबित कर, फेज फर्स्ट या फेज सेकंड या फेज थर्ड या फोर्थ, तो फेज जो सेकंड होता है उसमें हम क्या करते हैं? टारगेट डिजीज के लिए ट्रायल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेज इज मेनली डिजाइन टू डिटरमाइन द डोजेस रिक्वायरमेंट, मतलब किस फेज में आप डोज का कितने डोज में इस ड्रग को देना चाहिए इसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो करते किस में? अर्ली डोज में करते हैं, अर्ली फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच फेज एफिकेसी ऑफ द ड्रग डिजाइंड बाई, मतलब कहने का क्या है कि ड्रग की जो एफिकेसी होती है वो किस फेज में आपको देखने को मिलती है, तो ये फेज सेकंड के अर्ली मतलब लेट फेज में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रायल्स, मतलब चारों फेज में जो होता है जब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रायल्स कौन सा होता है? फेज थर्ड जो होता है वो आपका मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। द स्टडी ऑफ इडियोसिंक्रेसी, मतलब क्या कहते हैं? इडियोसिंक्रेसी की स्टडी को आप क्या कहते हैं? फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोथेरापेutics, तो इडियोसिंक्रेसी क्यों कॉज होती है? किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे कॉज होती है जो कि एक जेनेटिक फैक्टर होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो फार्माकोजेनेटिक्स होगा वो सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।